उसके बाद भगवान के लिए चंदन, गुलाल, रोली, भस्म, अक्षत जो भी आपके पास व्यवस्था है वो लगाएंगे। श्री गणेश दिव्य मंडालो चंद्रम सर्वदा दीपज्योति समप्रभ सर्वक्षेम गृहाणां परमेश्वर। भगवान को फूल चढ़ाएं, सभी का बत्ता चढ़ाएं, बेल बत्ता चढ़ाएं, दूबी चढ़ाएं। प्रतिमोदवती प्रसवहि अस्वादिव सचिरि भारताय पाणिना अब बेलपत्ता चढ़ाए। काल भैरव कोटि कन्या महाबलम बिल्वपत्रं शिवार्पणम् दर्शनमि बिल्वपत्रस्य ईश्वर से पावनाशनम् अघोरपाशसंघासम् बिल्वपत्रं शिवार्पणम् जिनके पास गरुड़ जी बने ना कलश देवता, वो कलश में चढ़ाएंगे, नहीं तो आपस में एक दूसरे के साथ इधर उधर करके गणेश कलश में चढ़ाएंगे, है ना। ध्यान देंगे। ओम भद्रं गणे जुड़िया देवाः भगवते नादेवाः इसीरंगे निष्ठुवाकुं सत्तरो भवते महीने वहितं जरायुः ओम गुणाय नमः स्वाभ्यो नमः। भगवान को चढ़ा देंगे। हाँ, दोनों का पूजन करेंगे, फिर उधर बाद में शिव जी का पूजन करेंगे, फिर माता जी का है ना। दोनों यज्ञों को भी हो तो गणेश जी और कलश लेकर यज्ञों को भी चढ़ा देंगे। ओम यज्ञो वेदम परमत्वेदम प्रजापतिं पुरस्ता तायुष्वरं प्रतिमोक्षोभ्यं यज्ञो वेदम बलमस्तु तेजः। हाँ, यज्ञों को इसके बाद जल घुमा देंगे, एक बार आचमन कर देंगे, है ना। यज्ञोपवीतं समर्पयामि उदरात्या आत्मकंजलम शबरमज्ञामि। उसके बाद आप लोगों के पास जो भी चंदन, गुलाल, रोली, अबीर, अष्टगंध जो भी हो उसको लगाएंगे। श्री गणेश दिव्य मंडालो मनोहरं चंदनम परिगृह्यतं। भोग लग गया। हाँ, मध्य मध्यम शबरमज्ञामि। जब दक्षिणा का सिक्का चढ़ा दो, जो भी आपके पास नहीं है, चावल चढ़ा दो, सिक्का नहीं है, नोट चढ़ा दो, है ना। किसी के पास कीट हो तो चढ़ा सकते। योगन
हो गया। श्रीफल चढ़ाए, नारियल चढ़ाए, ऋतुफल हो, केला से कुछ भी हो चढ़ाए। माता के लिए रख ले रहे हैं ना, सरस्वती माता के लिए भी 8-2 लोग नारियल रखे रहते हैं ना। सभी रखा है तो जलहरी वहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बैठे बैठे भी कर लो, वहां भी जैसा आपको कुछ पूरा देगा। यहाँ किसी मोहब्बत और बनवाया क्या सिटी वाला में। हाँ तो अच्छा, एक सूचना ध्यान से सुने, है ना। एक दिन बाद कौन आने वाले हैं? कृष्ण जन्माष्टमी है। आप लोग की श्रद्धा अगर है तो बताओ, यहाँ बढ़िया से कार्यक्रम होता है। आप लोग भी आकर के बढ़िया रंगोली है या आरती सजाना है, जो भी करना है बता दो ताकि वैसा व्यवस्था करेंगे। और रात को गाना ही करते भाई, यहाँ भजन कीर्तन है और रात को 12 बजे भगवान बाके बिहारी जी का अभिषेक होगा, आरती होगा और भोग लगेगा। आप लोग की श्रद्धा है तो कुछ भी आकर के दे सकते। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सबको आना है, ठीक है ना। रात को बढ़िया हो, 8 बजे भजन उजारत होगा और 12 अगस्त तक बढ़िया भगवान का जन्म नहीं मनाएंगे। दुर्गा समा शिवा भद्रे चढ़ा देंगे, वही चढ़ा दो। उसके बाद व्यवस्था पूरा करते जाते हैं ना। स्नान के त्योहार का समाज चढ़ाए, चंद्र गुलाल रोटी नारियल धीरे धीरे सबको मिलेगा, होगा टेंशन मत है ना। गलत ठीक है, इसमें 3 ना। ओके, अरे से खाली हो गई ना। देखो एक मिनट रुक जाइए।
थोड़ा ध्यान दो, अगरबत्ती और दिया को ना दरी के पास है ना उसको हटा दो ताकि दरी हो या किसी का भी कपड़ा न लगे। ध्यान दे, दरी में अगरबत्ती है ना, ध्यान दे भाई, अगरबत्ती और दिया हटा दो ताकि दरी बरी ना जले। दूसरे ध्यान दो भाई देखो दरी की अगरबत्ती में हटा दो तो साड़ी वाले को कर सकते, दरी को कर सकते भाई। कहानी शुरुआत करेंगे सभी लोग बैठेंगे। कहानी में एक बार भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर आपस में पुराणों की चर्चा कर संकलन कर रहे थे। तभी महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, पुत्र से संबंधित समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत कौन सा है? यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हलषष्ठी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। तो धर्मराज ने पूछा कि हे महाराज, यह व्रत कब और कैसे प्रकट हुआ? तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, इस व्रत का आरंभ हमारी माता से हुआ। हमारे माता पिता के 6 पुत्र को कंस ने मार डाला। तो माता देवकी एक दिन अत्यंत उदास होकर बैठी हुई थी। उसी समय नारद जी वहां उपस्थित हुए और माता देवकी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब माता देवकी ने नारद जी को अपने पुत्रों के नष्ट होने की बात सुनाई। श्री नारद जी ने कहा कि बेटी, उदास मत हो, हलषष्ठी महारानी का व्रत करो। देवकी ने महिमा पूछा तो नारद जी ने कहा, एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। आर्यावर्त में एक महान प्रतापी राजा हुआ जिनका नाम चंद्रवत था। उनको एक ही पुत्र था। राजा चंद्रवत ने एक तालाब खुदवाया, परंतु उसमें जल ना रहे, सब सूख जाए। राहगीर तालाब को सूखा देखकर राजा को अशब्द गाली देते थे, वापस हो जाते थे। राजा सुनकर अत्यंत दुखित हुए और कहने लगे, मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया है। एक रात राजा को वरुण देव ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, अपने पुत्र की बलि दोगे तब तालाब में पानी आ जाएगा। राजा ने मंत्री व सभासदों को रात्रि का स्वप्न सुनाया और कहा, तालाब में पानी रहे या ना रहे, पर मैं अपने इकलौते पुत्र को बलि नहीं दूंगा। इस बात को सुनकर राजकुमार ने सुना और कहा, मैं स्वयं बलि हो जाऊंगा, जिससे मेरे पिताजी महाराज को राहगीरों की गालियां सुनने को नहीं पड़ेगी तथा मेरा और मेरे पिता दोनों का यश होगा। ऐसा कहकर तालाब की परिक्रमा की और बीच में जाकर बैठ गया। क्षण भर में तालाब भर गया, कमल खिल गए और जल जंतु बोलने लगे। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखित हुआ और वन को चले गए। वन में राजा ने देखा 5 स्त्रियां हलषष्ठी का व्रत की पूजा कर रही थी। राजा के पूछने पर उन्होंने व्रत का महात्मा और विधान बतला दिया। राजा राजमहल लौटकर रानी से इस व्रत की पूजा करने को कहा। रानी ने उसी दिन व्रत की और हलषष्ठी महारानी की पूजा के प्रभाव से राजा का लड़का तालाब से निकलकर खेलने लगा। राजा रानी ने जब समाचार सुने तो बड़े प्रसन्न हुए और लड़के को अपने घर ले आए। तब से प्रतिवर्ष रानी हलषष्ठी महारानी का व्रत करने लगी। बोलो हलषष्ठी महारानी की। चढ़ा दो वहीं भगवान के पास। पुनः फूल और अक्षत लेंगे। बोलो हलषष्ठी महारानी की। अब दूसरे अध्याय की कथा में नारद जी दूसरी कथा कहते हुए कहने लगे,
अवंतिका नगरी में संपतलाल नामक एक व्यक्ति रहता था। उनकी 2 स्त्रियां फिर रेवती और मानवती, इस तरह दोनों सौतपति के साथ आनंद पूर्वक रहती थी। भाग्य से रेवती को कोई संतान नहीं हुआ, परंतु मानवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो सौत के बच्चों को देखकर रेवती के मन में ईर्षा की भावना बढ़ने लगी। रेवती एक दिन मानवती से छल पूर्वक बोली कि हे बहन, तुम्हारे पिता जी बहुत बीमार हैं और तुम्हें देखने को बुलाए हैं। मुझे इस प्रकार एक राहगीर ने से सूचना दी है। मानवती पिता को अस्वस्थ सुनकर दुखित हुई और अपने पुत्रों को रेवती को सौंपते हुए कही, बहन मैं अपने पिताजी को देखकर आती हूँ, तब तक तुम मेरे पुत्रों का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह चली गई। इधर रेवती ने अपनी चाल में सफलता पाते हुए दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया। इधर मानवती अपने पिताजी को स्वस्थ देखकर चकित रह गई। पिताजी के पूछने पर रेवती की बात सुनाई और कही कि मैं अपने घर जाती हूँ। तब माता ने कहा, पुत्री आज हलषष्ठी का व्रत है, इसलिए मत जा। मानवती ने भी श्रद्धा से पूजा व प्रार्थना की, हलषष्ठी देवी माता मेरे दोनों बच्चों के ऊपर कोई आपत्ति न आए, उनकी सहायता करना, उन्हें दीर्घायु करना। दूसरे दिन पिता की आज्ञा से अपने घर के लिए चली। तभी रास्ते में गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर आश्चर्य में डूब गई कि इन्हें यहाँ कौन लाया है। तब बच्चों ने बताया कि माता रेवती माता हमें मारकर यहाँ फेंक गई। एक दूसरी माता आकर हमें जिंदा करके मानवती हलषष्ठी देवी की कृपा मानकर बच्चों को लेकर अपने घर पहुंची। रेवती और अन्य स्त्रियों ने आश्चर्य माना और मानवती से सारी बात जाकर उस दिन से सभी स्त्रियां हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। वो हलषष्ठी महारानी की। फिर से फूल चावल ले। अब नारद जी कहते हैं कि देवकी अब तीसरी कथा सुनो। किसी नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी ग्वालिन बड़ी चतुर और कृपण थी। उसके 5 पुत्र थे। इस प्रकार उनकी गृहस्थी सुख पूर्वक चल रही थी। ग्वालिन प्रतिदिन नगर में दूध दही बेचकर आती। हलषष्ठी के व्रत के दिन वह ग्वालिन गाय के दूध दही को भैंस का है कहकर वह छल पूर्वक बेच आई। और हलषष्ठी में भैंस की दही दूध लेने का विधान है। इसके कारण ग्वालिनी जब घर पहुंची तो उनके 5 पुत्र मरे हुए मिले। तब ग्वालिन घर में रोते चिल्लाने लगी। तब उसकी एक सखी ने उसके घर आकर पूछा। तब उसने सारी बात बतलाई। सखी ने कहा, ग्वालिन तुम तुरंत जाओ और जिसके घर पर दही दूध हो वहां से दही दूध वापस लेकर भैंस की दही दूध लेकर आओ। अभी किसी ने पूजन नहीं किया होगा। ग्वालिन तुरंत ही सबके घर गई और गाय की दही दूध लौटा कर भैंस की दही दूध देकर वापस लौटकर घर आई। तब उनके सभी लड़के जीवित मिले और जीवित भर हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोलो हलषष्ठी महारानी की। उसके बाद 4था अध्याय की कथा में नारद जी कहते हैं कि देवकी मध्य प्रदेश के सघन जंगल में भिल्लहीन और परिवार सहित रहती थी। उनकी 3 पुत्रियां थी। उनकी एक दासी थी। उनके 2 पुत्र थे। भिल्लहीन के पुत्र न होने के कारण भिल्लहीन दासी के पुत्रों से परम स्नेह करती थी। एक दिन भिल्लहीन ने दासी को जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेजी। भिल्लहीन बच्चों के घर पर रखकर स्नान करने चली गई। दासी के पुत्र खेलने चले गए और दूसरे बच्चों को
उनका झगड़ा हो गया। दूसरे बच्चों ने दासी के बच्चों को मारकर फेंक दिया। इधर भिल्लहीन बड़ी दुखित हुई और बच्चों का अंतिम संस्कार कर अस्थियां घर में ले आई। इधर दासी जंगल में लकड़ियां लेकर लौट रही थी। तभी रास्ते में नदी के किनारे में कुछ स्त्रियां हलषष्ठी माता की पूजन कर रही थी। दासी ने लकड़ी का गट्ठर उतारकर स्त्रियों के साथ पूजा करने लगी और पुत्रों के दीर्घायु होने की कामना करते हुई गट्ठर लेकर अपने घर के लिए चली। रास्ते में अपने बच्चों को खेलते हुए पाई और गोद में उठाकर दोनों बच्चों को साथ घर में मालकिन बच्चों को देखकर प्रसन्न किंतु आश्चर्य भी हुई। तब दासी ने सारा वृत्तांत सुनकर हलषष्ठी माता को प्रणाम की और स्वयं भी हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उनके भी पुत्र की प्राप्ति हुई और दोनों जीवित पर्यंत हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोलो हलषष्ठी महारानी की जय। अब 5वें अध्याय की कथा में नारद जी कहते हैं, हे देवकी, प्राचीन काल में रमणी काशी नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उनकी पत्नी अच्छे स्वभाव वाली थी, परंतु पूर्व जन्म में पाप के कारण 6 लड़के हुए और सभी मर गए। उनकी पत्नी अत्यंत दुखित होकर वन को चली गई। वहां एक तपस्वी मुनि मिले, वह उनके सामने रोने लगी। मुनि जी ने कहा, रोने का कारण पूछा। तब वह अपने सारे वृत्तांत का वर्णन कर दिए। मुनि जी ने ध्यान लगाकर देखा, उनके बच्चों को यमलोक, वरुण लोक, वेद लोक, इंद्र लोक में नहीं पाया और ध्यान से ब्रह्मलोक में देखा तो वहां उनके बालक उन्हें दिखे। वहां बालकों से भेंट हुई। तब मुनि जी ने कहा, पुत्रो, वहां पृथ्वी लोक में तुम्हारी माता पुत्र विभोग से अत्यंत दुखी है। तुम लोग अपनी माता के पास जाओ। तब बालकों ने कहा, नहीं महाराज, हम जन्म लेकर गर्भ में दुख को प्राप्त किया है, हम वहां नहीं जाएंगे। तब मुनि जी ने कहा, बहुत समझाया। तब बालकों ने कहा, हे महाराज, हमारी माता हलषष्ठी का व्रत करेंगी तो हम सब उसके सामने सहजी उपस्थिति हो जाएगी और पूजा के अंत में पीठ में पोता मारेगी तो हम दीर्घायु होंगे। मुनि महाराज जी ने बच्चों की बात वैसे की पत्नी को कहकर सुनाई और उस वैश्य स्त्री ने सुंदर सगरी बनवाकर हलषष्ठी महारानी की पूजा की। उसमें 6 बालक सगरी के चारों ओर खेलने लगे। माता के पूजन पर बच्चों के पीठों में पोता मारे। इस पुण्य के प्रभाव से सभी दीर्घायु हो गए। जो कोई माता अपने पुत्रों को पोता से पीटकर 6 थाप लगाएगी, उनके पुत्र हलषष्ठी माता के आशीर्वाद से दीर्घायु होंगे। बोलो हलषष्ठी महारानी की जय। फिर आगे की कथा, फिर फूल से और अक्षत ने नारद जी कहते हैं, उत्तर में शमलपुर गांव है, जहां दीनबंधु नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी, अतः दीनबंधु गांव के बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन एक बच्चे को मिठाई दे रहा था। उसकी पत्नी ने दूर से देख लिया और बच्चे से मिठाई छीन ली। बच्चे ने कोमल मन से कहा, माता, तुम्हारे तो बच्चे ही नहीं हैं, तुम बच्चों का सुख क्या समझ सकती हो। बालक की यह बात ब्राह्मणी के मन में घर कर गई। वह दिन रात उदास रहने लगी। गांव की स्त्रियां ने समझाया, तुम दुखित मत हो, अब कुछ दिनों बाद हलषष्ठी माता का व्रत है, उस दिन तुम भी व्रत करके पूजा करने माता तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगी। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और गांव के सभी बच्चों को मिठाइयाँ खिलौने बंटवाई। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी को सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह प्रतिवर्ष माता का व्रत और पूजन करने लगी। बोलो हलषष्ठी महारानी की जय।
भले शिव ओंकारा ब्रह्मावेश जनादेव भोले भोलेनाथ महादेव हरि नाम के धारा हो हर हर महादेव एकादश चतुरानन कल्याण राधे हो बोले कल्याण राधे शरण करुणाशन 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 विषवाहन सागी ओम हर हर महादेव दो भुज चार चतुर्भुज ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वरमाला त्रिमाला धारी हो त्रिमाला धारी जग पालन करता हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु चलासी जानत हरिवेका हो बोले जानत हरिवेका पराशर के मति ओम अक्षर में शोभित यह तीनों एका ओम हर हर महादेव काशी में विश्वनाथ विराज नंदे ब्रह्मचारी शिव भोले मंडारी निदौठ दर्शन पाव रुचि रुचि भोग लगाओ महिमा प्रतिभागी ओम हर हर महादेव त्रिगुण स्वामी विराजति हो कोई न गावे हो भोले देव सहित नावे कहत शिवानंद स्वामी भजन महामुनि जाहित वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकार मन भज शिव ओंकार मन रज शिव ओंकार शिव रत मृगशाला शिव विनुते भंग प्याला हो शिव देते मतवाला हो शिव पार्वती को प्यारा हो शिव ऊपर जलधारा शिव भस्मी अंगवाला शिव घोर जटावाला शिव भूत प्रेत वाला हो शिव पैर चढ़ने वाला शिव गला
फल षष्ठी महारानी की जय। फल षष्ठी महारानी तरफ भी ऐसी वैसी दिखा दो, ऐसे दिखा दो भाव से। चंद्रमा मन शोजा जो अदा जगह श्रोता स्वायुष्माशुभागनी गुरु षष्ठी महारानी की जय। अपने अपने जगह में परिक्रमा करेंगे, है ना, गोलगाल घूम जाएंगे। ओम यानी गानी नमः वाणी जन्मंतरिना जगानि गानि शब्दो भविष्याय कदे बोल संगे भगवान की। हाँ, जल से शीतल कर दे और भगवान को दिखाएंगे आरती, उसके बाद खुद लेंगे आरती। गाइए ना, जोर से सब कोई गाइए। ओम नमः शिवाय।